मेरा जो मेन मोटो है शिक्षा, संस्कार, रोजगार। मैं तीनों पर बराबर काम कर रहा हूँ। स्वास्थ्य भी उसमें जोड़ दिया मैंने। कि हमारा ये 42 एकड़ का 42 एकड़ का हमारा कैंपस है, जिसमें जहाँ पर करीब 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ ग्लोबल में। साथ साथ सर आपको राजनीति में आना पड़ा, तो एक ये सवाल आता है कि राजनीति में आने का सर क्या है? हाँ, राजनीति के माने का मतलब सबसे एक मकसद है कि राजनीति में बहुत सारे ज्यादा लोगों में यहाँ पर मैं कुछ लोगों तक पा रहा था। अब राजनीति में आने के बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट की सेवाओं को मैं बखूबी। एसआर ग्रुप के चेयरमैन और बीजेपी सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह चौहान से जनतंत्र प्राइम भारत पर खास बातचीत। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में पवन सिंह चौहान ने कई बड़े योगदान दिए हैं, जिसको देखते हुए एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि राजनीति में आने का मेरा मकसद लोगों की सेवा करना है। मैं पूरी ख्वाहिश करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की मदद की जाए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वृक्षारोपण अभियान में एक बड़ा योगदान दे रहा हूं और सभी से अपील करता हूं कि सभी वृक्षारोपण करें, जिससे स्वच्छ वातावरण और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हो सके। नमस्कार, जे प्राइम भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ में, जहां पर एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भाजपा से एमएलसी हैं और सीतापुर से, और हमारे साथ इस समय सीधी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर शिक्षा को लेकर के जिस तरह से इन्होंने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, किस तरह से आगे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। शिक्षा को लेकर जिस तरह से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ मुहिम रहेगी, किस तरह से आप जो है आगे? मेरा जो मेन मोटो है शिक्षा, संस्कार, रोजगार। मैं तीनों पर बराबर काम कर रहा हूँ। स्वास्थ्य भी उसमें जोड़ दिया मैंने। तो मुझको लगता है कि इस वक्त अपने हिंदुस्तान और कोई जो सबसे बड़ी जरूरत है, और खासकर अपने क्षेत्र की जरूरत है, वो हमारा शिक्षा, संस्कार, रोजगार को लेकर के। अभी मैंने रोजगार जॉब फेयर लगाया था, जिसमें कि 550 लोगों को मैंने जॉब दिलाई। और 550 जो वहाँ पर सीधा एक ही दिन का जॉब फेयर था, जहाँ कक्षा 8 पास, कक्षा 10 पास, कक्षा 12 पास बच्चों को ऐसा पहली बार वाक़या हुआ है, जहाँ पर एक साथ इतने छोटे छोटे बच्चों को जॉब, मतलब छोटे लोगों को जॉब दिला दी। और जो एज का क्राइटेरिया रखा था, वो मैंने रखा था 18 साल से लेकर के 42 साल तक। कुछ 38 साल के, कुछ 40 साल के, कुछ 42 साल के, कुछ 45 साल के लोगों को जॉब मिला। तो ये बड़ी फख्र की बात थी। वो भी उम्मीदें छोड़ चुके थे कि हमें 38 साल हो गए, हमको जो नौकरी कहाँ मिलने वाली, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, उनको भी जॉब दिलाया। इसी तरह हमारा वृक्षारोपण के क्षेत्र में हर संकरी लगवा रहा हूँ। तो हर एक जगह पर जितने भी सरकारी संस्थान है वहाँ पर लगा रहा हूँ, ग्राम समाज जमीन वहाँ लगवा रहा हूँ। लोग पर्सनल अपनी जहाँ उनकी जमीनें पड़ रही हैं वहाँ पर हर संकरी लगा रहे हैं, और उसको मैं एक पेड़ एक व्यक्ति दे रहा हूँ जी। उसका 1 महीने में एक बार उसको फोटो क्लिक करना है, उसको फोटो अपने ब्रश के साथ में और खींच करके हमको भेजना हमारे ऐप पर। तो उससे ये भी मॉनिटरिंग होती रहेगी, जितने भी पेड़ लगवाएंगे हर पेड़ सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। इस पर मैं बड़ा काम कर रहा हूँ कि पेड़ लगा के बाद भूले ना। तो हर महीना जाएगा तो वो व्यक्ति भेजता है तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और हमको भी अच्छा लगता है कि पेड़ अपनी संरक्षा और सुरक्षा में अपना व्यक्ति उस पर पूरा टाइम दे रहा है। करके बुला करके बात करता हूँ, और एक बेटी की तरह जैसे पेड़ सौंपते हैं तो बेटी नहीं सौंपी जाती, तो बेटी की तरह सौंपता हूँ कि भैया ये बेटी, अगर पेड़ को बेटी की तरह समझेंगे, इसका लालन पालन प्रयास करिएगा। पहले आप इसका लालन पालन करिएगा 2 साल 3 साल तक, उसके बाद सारी जिंदगी जब तक आप जिएंगे, आपके बच्चे जिएंगे, तब तक ये आपको स्वस्थ रहेगी, संरक्षित रखेगी, आपको ऑक्सीजन देगी, आपको फल देगी। और खत्म होने, पेड़ जब खत्म भी होता है तब भी हमारी जो इमारतें लकड़ियाँ होती हैं उससे हमारा मकान सस्ता है, हमारा ऑफिस सस्ता है। तो मुझको लगता है कि पेड़ एक ऐसी चीज है तो जीते जी भी आपको संरक्षित करता है, और खत्म होने के बाद भी, मरने के बाद भी आपको संरक्षा और सुंदरता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जैसे जिस तरह से बात की जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, और मुख्यमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट रहा कहीं ना कहीं ग्रीनरी को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से सीधा रुख करेंगे कि जिस तरह से ये ब्लॉक बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत ही संजीदगी तरीके से इसको एक जिम्मेदारी निभाई जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर
स्वच्छता को लेकर भी अगर कही जाए तो जिस तरह से इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ सारी हरियाली है। कहीं ना कहीं जो बताया जाता है कि जिस तरह से खुद में पहले करके एग्जाम्पल देने की बात जहाँ आती है, तो वहाँ पर एसआर ग्रुप जो है वो यहाँ पर नंबर 1 पे है। देखिए पक्षियों का कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाएं, जिस तरह से एक बहुत अच्छी बात रहती है जहाँ पर पक्षियों के दाने पानी की बात कही जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गर्मियों में पक्षियों को जो है दाने को आराम मिल सके, उसके लिए भी यहाँ मुहिम छिड़ी है। सर एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से आपने इतना बड़ा एक कैंपस तैयार किया है, इस कैंपस में जानना चाहेंगे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरीके से जो है और इसको बड़ा करने के लिए क्या कुछ और भी ब्रांचेस खुलेंगी, कैसे क्या? देखिए हमारा ये करीब 42 एकड़ का 42 एकड़ का हमारा कैंपस है, जिसमें जहाँ पर करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ ग्लोबल में पढ़ रहा है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का है। आरसीसी बोर्ड में करीब 300 बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 4,000 प्लस बच्चा होगा। मैनेजमेंट में करीब 500 प्लस बच्चा होगा और हमेशा पैरामेडिकल में हमारे पास उसमें भी करीब 400 बच्चा हमारे पास भी होगा। मुझको लगता है हर विधा में बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं बच्चों पर इतना बढ़िया काम करता हूँ कि हर बच्चा अच्छी ज़िंदगी जी सके, इसके लिए मोटिवेशन क्लास चलाता हूँ, अच्छे वीडियो दिखाता हूँ, अच्छी फिल्में दिखाता हूँ और अच्छी विजिट कराता हूँ। और विजिट के साथ साथ में बच्चों में कंपटीशन डेवलप करता हूँ कि कौन बच्चा आज किस पर बोलेगा। कोई पर्यावरण बोलता है, तो कोई सड़क दुर्घटना में बोलता है, तो कोई स्वास्थ्य बोलता है, तो कोई हमारी जो सर्दी जुकाम बुखार छोटी सी बीमारी होती है, लेकिन उस पर कोई डिबेट करा देता हूँ। तो हर बच्चा सर्दी जुकाम बुखार क्यों होता है, वो कैसे ठीक किया जाए आयुर्वेदिक तरीके से, इस पर वो बहस कराता हूँ। तो हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंस है कि रूट लेवल पर मतलब हम कारण खत्म करना चाहता हूँ कि बीमारी हो ही ना तो हमको इलाज क्यों करना पड़े। तो सर एक सवाल ये भी आता है, बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में थे, आपने तमाम प्रयास करके बड़े बड़े कैंपस बनाए, लोगों को कम पैसों में अच्छी शिक्षा देने की भी मुहिम चलाई। इसके साथ साथ सर आपको राजनीति में आना पड़ा, तो एक ये सवाल आता है कि राजनीति में आने का सर क्या? हाँ, राजनीतिक माने का मतलब सबसे एक मकसद है कि राजनीति में बहुत सारे ज़्यादा लोगों में, जैसे यहाँ पर मैं कुछ लोगों कर पा रहा था, अब राजनीति आने के बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट की सेवाओं को मैं बखूबी तरीके से प्रतिनिधि की तरह मैं कैसे उनकी समस्याओं को साथों पर सरकार तक पहुँचाना, सरकार से कैसे उनको उनके घर तक पहुँचाना, हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको घर घर तक पहुँचाना और जो हमारे और जो लोगों की जन समस्याएँ हैं उनको सरकार तक पहुँचाना। मुझको लगता है मैं एक माध्यम हूँ और इस माध्यम को जरिया को मैं बखूबी ज़िंदगी जी रहा हूँ और बढ़िया से मैं लोगों के बीच में रह करके और सरकार से भी आए दिन रूबरू होता रहता हूँ और जनता से भी आए दिन रूबरू होता रहता हूँ। सर अभी एक मीटिंग हुई जिसमें इस बच्चे को लेकर के बट्टा व्यापारियों का भी जो है तमाम सर जो है तमाम उनकी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से बात हुई, आपकी मीटिंग हुई, इसको लेकर के जो बात कही गई उसमें सर क्या आखिर रहा, इनके व्यापारियों के लिए क्या बात है? हाँ, व्यापारियों के लिए सकारात्मक बात रही, कुछ उनकी समस्याएं थी जिनको लेकर के हम मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय सुरेश खन्ना जी से, तो उन्होंने सारी बातें सुनी और उसको समस्याओं को सॉल्व करने की पूरे उन्होंने आश्वासन दिया और मुझको लगता है एक दो समस्या तो तुरंत ख़त्म कर दिया जो तुरंत हो सकती थी, बाकी उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग या अधिकारियों की मीटिंग बुला करके वो भी खत्म करने की पूरा आश्वासन दिया जाएगा एसआर ग्रुप का। उसमें जो बताया जा रहा है कि 10,000 बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है, तो इसको सर किस तरह देखते हैं? मुझको लगता है कि इस पूरे हिंदुस्तान का पहला कैंपस होगा सीबीएसई बोर्ड से, 10,000 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे हमारे 75 किलोमीटर पढ़ने आते हैं, 75 किलोमीटर पढ़ने आते हैं, 75 फिर जाते हैं, तो 150 किलोमीटर पर डे अप एंड डाउन करना मुझको लगता है इससे बड़ी भाग की बात कुछ नहीं हो सकती। ऐसे बच्चों को सेवा करने का मौका मिल रहा है जो गरीब और बच्चे मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके और जैसे बड़े बड़े जो स्कूल हैं उनके टक्कर का स्पेस दे करके वो बहुत कम लो फीस में 1,000, 1,200, 1,500 में हमको और मुझको लगता है कि इससे बड़ी कुछ सेवा कुछ नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा रीजन जो 75 को दूर पढ़ना आता है, जो 8 साल की बच्ची हो, 6 साल का चाहे बेटा हो या 15 साल की लड़की हो, वो 75 को दूर आती है, फिर जाती है और पढ़ना लिखना सारा विश्वास करना और इतना विश्वास है तो मुझको लगता है कि पूरे अपने खुद भी आता है और जितने भी लोग आ सकते हैं उनके गांव के जान पहचान के रिजर्वेशन में सबको साथ लेकर आते हैं, तो बड़ा आनंद आता है कि लोगों को सेवा करने का बड़ा मौका मिल रहा है। संस्कार भी दे रहा हूँ, शिक्षा भी दे रहा हूँ, म्यूजिक भी सिखा रहा हूँ, योगा भी सिखा रहा हूँ, डांस भी सिखा रहा हूँ, सारे गेम्स सिखा रहा हूँ, तो ये एक जो चौतरफा एक जो सबसे बड़ी इनकी चल रही है कि उनका सर्वांगीण डेवलपमेंट हो रहा है।
तो उसकी वजह से पूरी भीड़ लगी है। मुझको लगता है 10,000 बच्चों 3,000 बच्चों ने वापस कर दिए, वही एडमिशन नहीं ले पाए। फिर भी बड़ा उनका कष्ट है। मुझको लगता है कि इसी तरह सेवा करने का ऊपर वाला मौका देता रहेगा, तो हम इसी तरह और सेवा करने की जो जरिया है वो ढूंढते रहता हूँ, और जो जरिया ढूंढता है उसको मिल ही जाता है सेवा। आगे के लिए जैसे 3,000 बच्चे नहीं आप ले पाए किसी मजबूरी से, उनके लिए भी कोई प्रावधान? हाँ, अब आगे के लिए अब नया हमारी बिल्डिंग बनाना मैंने शुरू कर दिया है। आगे से इनको हम और बड़े कैंपस और बड़े एक कैंपस में डालने की कोशिश करूँगा जहाँ सारे बच्चे समायोजित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पवन सिंह चौहान जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में जिस तरह से जो इन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत को लेकर तमाम बातें कहीं, और कहीं ना कहीं वृक्षारोपण को प्राथमिकता देते हुए, और जिस तरह से यूपी सरकार जो है लगातार जो यहाँ की जो वातावरण है उसको स्वच्छ करने के लिए जो मेहनत कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं पवन सिंह चौहान जी ने एक बड़ा योगदान दिया है, और तमाम पौधा और वृक्षारोपण लगाने के लिए अलग अलग लोगों को दे करके एक बेहतर और स्वच्छ भारत की तरफ आगे बढ़ाया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ जनता।